नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपका दोस्त मैं लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में हम आपको बैगन की खेती के बारे में बताएंगे और ले चलेंगे किसान भाइयों से भी मुलाकात कराएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बैगन की खेती करके कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। अनूपपुर ज़िले के ग्राम पंचायत जरियारी का एक ऐसा किसान भाई जो बैगन की खेती करके लाखों रुपए महीने में कमाते हैं। आज हम अपने किसान भाइयों से ऐसे ही किसान भाई से मुलाकात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि अगर कोई किसान भाई बैगन की खेती करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। पूरी जानकारी हम आज आपको किसान भाई के माध्यम से करवाएंगे और खेती से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में अन्नदाता के इस कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं ये एक मुनाफे की खेती है। इस खेती को करके एक अच्छे इनकम किसान भाई कमा सकते हैं और किसान भाई समय समय पे इस तरह की खेती करते रहें जिससे उनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट को। यदि हमारा कोई किसान भाई बैगन खेती करना चाहता है तो इनके पते पे आकर के बैगन खेती कर सकता है, सीख सकता है। इनको ट्रेनिंग किसान भाई द्वारा दी जाती है और पूरी जानकारी दी जाती है किस तरह से हम बैगन खेती करें, कहाँ से शुरुआत करें, हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथ में खरपतवार के अलावा कीटनाशक दवाओं और कितना मात्रा में वो खाद पानी देना है, इस पूरी जानकारी इनके बैगान पे आकर के किसान भाई सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से इस खेती करके मुनाफा कमाया जा सकता है। खेत खलिहान के आज इस कार्यक्रम में मैं लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम आपको अनूपपुर ज़िले के ग्राम पंचायत जरियारी के एक ऐसे किसान से मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि खेती बाड़ी का काम करके वो कितना फ़ायदा कमा रहे हैं और किस किस प्रकार किस्म की खेती करते हैं। तो आज इस वक्त हम बैगन से खेती के बारे में बताएंगे कि बैगन की खेती करके कितना मुनाफा किसान भाई कमाते हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ बैगन की खेती को लेकर के हम विस्तार से जानकारी आप अपने किसान भाइयों को देंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस तरह की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये जो एरिया है 15 एकड़ में बैगन की खेती यहाँ पे लगाई गई है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है, काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। किसान भाई इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं कि ये जो बैगन का पौधा है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा होगा। और ये काफ़ी एक नई वैज्ञानिक विधि के माध्यम से यहाँ पे बैगन की खेती की जा रही है। तो कहीं जो देसी खेतियाँ पहले होती थी उससे हटकर ये वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से खेती की जा रही है जिसमें उत्पादन कई गुना किसान भाइयों को मिलता है। सभी किसान भाई इस तरह के अगर उत्पादन करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति से यदि खेती काम करते हैं तो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेत खलिहान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपको अनूपपुर ज़िले के एक ऐसे ग्राम पंचायत को ले चल रहे हैं जहां पे हम बैगन की खेती को लेकर के किसान भाई यहां पे काम करते हैं। किस तरह से बैगन की खेती की जाती है इस पूरी जानकारी को हम अपने किसान भाइयों को दिखाएंगे और अपने की उस किसान भाई से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरह से इस खेती को करके एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जरियारी के एक किसान भाई हैं और उनसे परिचय पहले पूछते हैं कि उनका पूरा नाम क्या नाम भाई साहब आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम भारतपुरी है, मैं भी परासी से हूँ और ये हमारे दोस्त का फार्म है, आर.के. फार्म है और बहुत ही अच्छा फार्म है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी लंबे स्तर पे यहाँ पे काफ़ी बैगन के बागान लगा हुआ है। काफ़ी खुशी हो रही कि एक आदिवासी क्षेत्र में अगर इस तरह की खेती होती है तो किसान काफ़ी खुशहाल हो सकता है। तो ये खेती जब आप शुरुआत करते हैं तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको बताइए। यदि हमारा कोई किसान भाई इस खेती को करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? जी, मैं तो चाहूँगा कि हर किसान भाई ये
खेती का जो काम है, जो सब्जी प्लांट का काम है, वो ज़रूर करें। इससे मुनाफा भी अच्छा है और फ़ायदा भी अच्छा है सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर कैसे हम कौन सा फसल तैयार करना है उस हिसाब से मांदा तैयार करते हैं। फिर मांदा तैयार करने के बाद क्या फसल लगाना है हमको, फिर फसल लगाते हैं। फिर होगा हार्वेस्टिंग, हमारा फसल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई फसल है तो 60 दिन में, कोई 70 दिन में, ऐसे मतलब हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। अच्छा, जब आप इस फसल की शुरुआत करते होंगे तो काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, किस तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हो गया फसल लगाते हैं तो हो गया कई तरह की बीमारियाँ भी आती हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ता है कौन सी बीमारी लगी, हमको क्या चलाना है। तो हो गया ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है, कीटनाशक हो गया, फफूंदनाशक हो गया, इसका प्रॉब्लम होता है। तो टाइम पे टाइम हम उसको चलाते हैं। और फिर चलाने के बाद जैसे हमको तोड़ाई करना है तो अगर कीटनाशक हम लोग चलाते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोग उसमें तोड़ाई नहीं करते हैं। अच्छा, अगर कोई हमारा किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है और इंटरेस्टेड है कि मैं भी इस तरह की खेती करके एक अच्छी आमदनी कमाऊं, तो उसके लिए किस तरह से इस खेती को करना चाहिए? तो नहीं करना चाहो तो बहुत ही आसान है इसके लिए। बस हो गया कुछ ज़रूरत कामें हैं उसको पूरा करना पड़ता है, कहाँ से इसके सामान आएंगे वो व्यवस्था करना पड़ता है, वो भी उपलब्ध हो जाते हैं। और ये अच्छा है, ये इसमें लागत भी कम है और बेनिफिट भी अच्छा है इसमें। अच्छा, और अगर रेट अच्छे मिलेगा तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसमें। जैसे अगर रेट की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक बड़े व्यापक स्तर पे यहाँ पे आपका बैगन का खेत लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इस खेती को शुरुआती दर यदि 1 एकड़ से लोग को शुरुआत करना चाह रहे हैं तो क्या खर्च आते होंगे? हाँ ज़रूर, कोई किसान भी अगर चालू करना चाहते हैं तो 1 एकड़ 2 एकड़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छा है, इनका स्टार्टिंग से लास्ट लागत इनका कम से कम 2.5 लाख तक, लास्ट तोड़ने तक, ख़त्म होते तक लग सकता है। और बेनिफिट तो फिर आपके रेट के ऊपर डिपेंड है। कम से कम पर एकड़ आपको 1 से 1.5 लाख आराम से मिलेंगे। अच्छा जी। अच्छा, इसमें हमें अगर देखते हैं कि बहुत से ऐसे फल हैं जो काफ़ी वृद्धि उनकी नहीं हो पा रही है, छोटे साइज़ में दिख रहे हैं, तो वजह क्या है? क्या कोई ऐसी बीमारी है? नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं है। क्या होता है कि जैसे मतलब कि बैगन का तोड़ना होता है, कुछ बैगन साइज़ होने के बाद टूट नहीं पाता है। तो क्या है कि जो जितना भी खाद जाता है तो ज़्यादा मतलब उनके अंडर पे चला जाता है। तो जो बाकी छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे फल होते हैं, वो उन तक मतलब खाद पहुंच नहीं पाता है। इसलिए इनका मतलब कि जो है मतलब वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके लिए आप तरफ से क्या, किस तरह का उपचार या रोकथाम किया जाता है कि इस तरह की जो वृद्धि रुकी है उसको आगे वृद्धि न रुके? उसके लिए क्या कुछ पहल आप किसान भाई आप लोग करते हैं? हाँ करते हैं, खाद चलते इसमें स्प्रे करते हैं हम लोग। और खाद चलता है, जैसे पोटास, ये सब चीज़ें खाद चलाते हैं हम लोग ताकि फल में वृद्धि हो। अच्छा, जिस तरह खाद की बात आ रही है तो खाद एक मात्रा कुछ ऐसा अपना लिमिट बना होगा कि हम अगर इतने एकड़ में अगर इस फसल को उगाते हैं तो कितना क्या मात्रा में क्या होनी चाहिए? जी, एक लिमिट बना हुआ है इसका। पर एकड़ हमको कितना खाद देना है, कितना क्या करना है, पर इसका लिमिट बना रहता है। ओवरडोज नहीं दे सकते, ओवरडोज देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 1 एकड़ में कोई हमारा किसान भाई इस खेती को करता है तो लमसम क्या होना चाहिए, कितना मात्रा में होनी चाहिए इसमें खाद वगैरह? खाद हो गया, सबका एक लिस्ट बना रहता है। अच्छा। जैसे पर एकड़ पे अपन कुछ देना चाहें तो पोटास 2 किलो कर सकते हैं। 12 जैसे सब खाद है तो 500 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई 50 ग्राम, ऐसे करके खाद दे सकते हैं उसमें। अच्छा, जब अपन इस फल को लगाते हैं, लगाने के बाद ये हमारी फसल कब तक तैयार हो जाती होगी? लगाने के बाद हम हार्वेस्टिंग इसको 60 से 70 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो 50 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ 60 दिन लगते हैं, ऐसे होती हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, मेहनत ज़्यादा नहीं है इसमें। बस ये है कि आपको इसमें अपना तन मन धन लगाना पड़ेगा, सुबह शाम आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यही है, बस लगन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मौसम कभी कभार ख़राब हो जाता है, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, पानी ओले वगैरह गिरते हैं, तो उसको लेकर के क्या किस तरह से तैयारियाँ होती है? क्या उसमें नुकसान वगैरह होता है? जी, अगर ओले पड़ेंगे तो उसमें नुकसान होते हैं, पर उस चीज़ को हमको ध्यान रखना होता है कि किस टाइम पे ओले पड़ते हैं, उस टाइम पे हम ये खेती ना करें। क्या बचाव कर क्या करते हैं आप? उस टाइम पे हम खेती नहीं करते हैं। अच्छा, टाइम निकलने के बाद फिर हम लोग खेती करते हैं। नहीं, अगर फलों पेड़ों में फूल वगैरह आए हुए हैं या फल आए हुए तो क्या किस तरह से उनको बचाव करते हैं आप? उसके लिए आप स्प्रे कोई उसके लिए सिर्फ एक ही है, अगर फल लग गया, तैयार हो गया, तो उसको नुकसान सिर्फ कीट है। अच्छा, तो उससे हमको बचाना है, उससे बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना धूप से ना छाँव से। जितना धूप पड़ेगी उतना हमको हार्वेस्टिंग ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारा कोई किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको क्या क्या चीज़ की सावधानियाँ रखनी चाहिए इस तरह की खेती करने के लिए? खेती करने के लिए यही है कि जितने कचरे निकलते हैं इसमें, उनको उनसे सेफ रखना है पौधे को। पौधे के आसपास कचरे नहीं होने चाहिए। जितना आप उनको सेफ रखेंगे उतना ज़्यादा हार्वेस्टिंग आएगा आपका। अच्छा जी। और क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी? सावधानी के लिए यही कि आप अगर
ये काम करते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर आप स्प्रे कराते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन आप ना तोड़ाएं। ये सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि तब 2-3 दिन हो जाएगा तो उसका जो भी मतलब कीटनाशक का जो स्प्रे रहेगा उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक किसान भाई थे जिन्होंने बैगन की खेती को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई ऐसे खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कम स्तर से कम जगह से इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने किसान भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसान भाई इस तरह की खेती करता है तो उसको मार्केट को तलाशने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई किसान इस तरह से खेती करता है तो मार्केट में शुरुआती दौर में तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, तो कैसे वो अपने प्रोडक्शन को लेकर के मार्केट में पहुँचे और किस तरह से उसको क्या करना पड़ेगा? जी। क्या होता है कि अगर आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी है, फसल आपका अच्छा है, तो हम जैसे हमारा जो जितना भी प्लाट के जितने भी हार्वेस्टिंग होते हैं सब अनूपपुर पे जाता है। हमारे एक संतोष भैया करके हैं, संतोष संभूषण, वो अच्छे। सरकार सुविधा देती है इस खेती के लिए? सरकार इससे 30 से 40% देती है आपको। जो लागत होती है उसका 30 से 40% देती है सरकार। जी। चलिए, भारतपुरी है और यहाँ हम 4 साल से खेती कर रहे हैं। इससे पहले हम कवर्धा पे थे। कवर्धा में हम लोग 2 से 3 साल वहाँ काम किए। उसके बाद फिर वहाँ करते करते हमारे मन में ये ख्याल आया कि अगर हम दूसरों का पार्टनरशिप में कर रहे हैं, स्वयं का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर स्वयं क्या है आके हम लोग करना चालू किए अपनी ज़मीन पे। तो सबसे पहले हम सर यहाँ जुताई किए, जुताई करके मांदा तैयार किए। मांदा तैयार करने के बाद जितने सिस्टम लगते हैं, ड्रिप पाइप, ये सब चीज़ें हम लोग सेटलमेंट किए। उसके बाद फिर हम लोग पौधे के लिए सर रायपुर से हमारा आता है पौधा। अगर हम चाहें तो पौधा तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता उनकी सेफ्टी के लिए, तो रायपुर से मंगाते हैं। फिर रायपुर से मंगाने के बाद सर पौधा तैयार किए। पौधा लगने के बाद हमको सुबह से शाम उनको चेक करना पड़ता है सर कि पानी पौधे के पास पहुंच रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी पौधे के पास नहीं पहुंचेगा तो वो तो है ही कि वो मर ही जाएगा, नहीं बचेगा। तो वो चीज़ के विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जब तक पौधा हार्वेस्टिंग के लायक तैयार ना हो जाए, उस बीच पे हमको सर पूरे कीटनाशक जितने हैं, फफूंदनाशक, कीटनाशक, रस चूसक, ये सब बीमारियां लगती हैं तो बचाना है सर। जैसे आपने शुरुआती से खेती किए होंगे, तो खेती शुरुआत करते समय हमको क्या किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? खेती स्टार्ट करने से सर हमको सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि पौधे के आसपास कचरा ना रहे, और खाद सही मात्रा में पौधों के मिलना चाहिए। अगल बगल सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी सफाई रहेगी उतनी बीमारियां कम लगेंगी। इसको ज़्यादा विशेष ध्यान पड़ता है। अगर कोई किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है तो कैसे शुरुआत करें? अगर कोई किसान भाई इस चीज़ को अगर तैयार करना चाहे, खेती किसानी करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये, और इसमें बेनिफिट बहुत है। अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसके लिए 30 से 40% सब्सिडी देती है, इसको आराम से कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो हमसे संपर्क करेंगे, कर सकते हैं। हम ट्रेंड भी करते हैं, इसके साथ साथ किसान भाई लोग को प्रेरित करते हैं कि अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल हमसे सलाह लीजिए, हम आपको पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, इस खेती को करने के लिए जब कोई किसान भाई करना चाहता है तो कम से कम कितनी जगह से इस काम को शुरुआत कर सकता है? इसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं है। कोई किसान भाई उनके आय के ऊपर डिपेंड है। अगर आप करना चाहें तो 1 एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसान भी करना चाहें तो। अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ पे खेती करना चाहें सब्जी की, किसी भी सब्जी की, तो 1 एकड़ पे उनकी कम से कम 2.5 लाख रुपए एक फसल की लागत लगेगी उनकी। और ये हार्वेस्टिंग कितने दिन का रहता है? हार्वेस्टिंग यही 40 से 50-60 जैसे फसल लगाते हैं वैसे। अगर नार वाली फसल लगाएंगे तो 50-60 दिन में चालू हो जाता है, और पौधे वाला लगाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 60 दिन 70 दिन खींचता है वो फिर। अच्छा जी। तो ये जानकारी आपने जैसे बता रहे हैं, तो ये अभी जो आप यहाँ पे फसल किए हुए हैं, लगभग कितने एकड़ में ये पूरा आपका फसल? अभी हमारा बैगन का फसल सर 10 एकड़ पे स्टार्ट है। 10 एकड़ पे? जी। तो मुनाफा कितना हो रहा होगा? हमारा 10 एकड़ पे सब पर एकड़ ये मान कर चल लीजिए कि हमारी लागत 2.5 लाख है, और इसको लास्ट तोड़ तक हम इसको कम से कम 5 तक आराम से खींच लेंगे। अच्छा जी। खर्चे काटने के बाद? खर्चे काटने के बाद टोटल 5 तक जाएगा ये। 5 तक जाएगा? जी। चलिए, तो अच्छा, इस तरह से खेती आपने शुरुआत की तो इसके लिए कहीं ना कहीं से आपने जानकारी ली होंगी या ट्रेनिंग करने गए होंगे, ऐसा कुछ? इसके सर हम पढ़ाई किए हैं। अच्छा जी। चलिए, खेती बाड़ी का नई आधुनिक तरीके से किस तरह से की जाती है? पहले के समय में देसी तरीके से खेती बाड़ी की जाती थी, आज आधुनिक तरीके से खेती हो रही है। इस खेती से कितना फ़ायदा होता है, ये जानकारी हम आपको आज दिखा रहे हैं।
जिस तरह से यहाँ पे जो बैगन की खेती लगी हुई है, इस बैगन की खेती में अगर आप देख रहे होंगे तो ये ड्रिल सिस्टम के माध्यम से, ड्रिप सिस्टम होता है, वैज्ञानिक आधुनिक तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है। तो ये करते हैं कि हमको अगर उन पौधों में पानी पहुँचाना है या दवा छिड़काव करना है या कुछ भी करना है तो हम ड्रिप पाइप के माध्यम से खेती बाड़ी की खबर में आपको लगातार ऐसी जानकारी हमेशा हम देते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर बैगन की खेती किसान भाई करते हैं तो कितना क्या मुनाफा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी जानकारी भी हम अपने किसान भाई से लेंगे। यदि एक छोटे स्तर से हम अगर 1 एकड़ से खेती की शुरुआत करते हैं तो कितना फ़ायदा होता है और कितना टर्नओवर इनको मिल जाता है, क्या किस तरह से अगर 1 एकड़ से कोई किसान भाई इस खेती की शुरुआत करता है तो क्या कितना प्रोडक्शन मिलता होगा और कितना फ़ायदा होता होगा उसमें? जी, अगर कोई किसान भाई अगर कोई खेती करना चाहे तो पर एकड़ यहाँ प्रोडक्शन हमारा बैगन का देखें तो पर एकड़ हमारा 30 टन प्रोडक्शन पे आता है। तो इसमें लगभग लागत क्या लग जाती होगी अगर 30 टन अगर फर्स्ट हार्वेस्टिंग में आता है जी, तो लागत क्या लगती होगी लगभग? लागत हमारी वही पूरा लास्ट अगर देखें हमारा तो 2.5 लाख रुपये खर्चा लग जाएगा। जी, यानी अगर कोई किसान भाई इस खेती को करना चाह रहा है तो क्या किस तरह का संदेश आपका रहेगा कि अगर वो इस खेती को करना चाहते हैं तो? जी, मैं तो चाहता हूँ कि हर किसान भाई ये खेती ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इसमें लागत भी लिमिट है और फ़ायदा भी अच्छा है। अगर कोई नया किसान भाई आ रहा है और इस खेती को करना चाह रहा है तो कैसे शुरुआत करें, क्या उसको आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा बताएं। जी, अगर कोई किसान भाई इस खेती को करना चाहते हैं तो हम अनूपपुर से 30 किलोमीटर जरियारी एक ग्राम है, वहाँ हम रहते हैं। अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो हमारे से संपर्क करें, हम उनको पूरी जानकारी देंगे कैसे क्या करना है, पहले क्या किया जाता है, जुताई की जाती है, ड्रिप सिस्टम तैयार किया जाता है, पौधे तैयार किए जाते हैं, कैसे हार्वेस्टिंग होती है, क्या क्या परहेज़ करना पड़ता है, क्या मतलब रखना पड़ता है ध्यान उसमें पौधे का, वो सारी जानकारी हम उनको देंगे। ये हमारे किसान भाई हैं और नए किसान भाई को लिए सजेशन इनका ये है कि सुझाव है कि अगर कोई नया किसान भाई इस तरह की खेती करना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है, आकर हमसे सीख सकता है कि इस तरह की नई खेती किस तरह से हम कर सकते हैं और कम लागत में एक अच्छा मुनाफा कमाया कर वो भी एक अपना जीविका